नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 23 जनवरी 2026 के लिए। 23 जनवरी के दिन भारत के उत्तरी क्षेत्रों में मैदानी इलाके हो या पहाड़ी, कई जगहों पर मौसम बदलने वाला है। आज रात से ही बादल पंजाब हरियाणा पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली और पश्चिमी यूपी और एमपी के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बादल पहुंचने वाले हैं। वजह यह है दोस्तों कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के पास से पहली बार इस सर्दी के सीजन में 2025 और 26 की सर्दी की बात मैं कर रहा हूं, इस सीजन में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक स्ट्रांग वेदर सिस्टम यहां से गुजर रहा है। ना तो नवंबर में ऐसी स्थितियां बनी, नवंबर के आखिरी 15 दिनों में, दिसंबर भी सूखा गया, जनवरी में भी अब तक बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है पहाड़ों पर। और पहाड़ की कई चोटियां, कई ऊंचे इलाके जहां पर आमतौर पर 25 दिसंबर से पहले ही काफी अच्छी बरसात और हिमपात हो जाता है, वहां सब घाटियां सूनी पड़ी हैं और पर्यटकों को बहुत निराशा इस बार हुई है। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि जब भी पहाड़ों पर बर्फबारी भारी होती है एक साथ, तो अपने साथ कई बार वो सामान्य जनजीवन के लिए चुनौती भी लेकर आती है। तो चुनौतियां भी आएंगी, इसका मुकाबला स्थानीय लोगों को भी करना पड़ेगा। और जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं पहाड़ों पर गिरती हुई बर्फ का लुत्फ लेने, आनंद लेने, नज़ारा देखने, उनको भी थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। ट्रैफिक जैम्स हो सकते हैं, हिमस्खलन की घटनाएं कई बार होती हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतें। और अगर आप पहाड़ों पर मौसम के इस मिजाज से बहुत वाकिफ या परिचित नहीं है, तो स्थानीय लोगों की राय या स्थानीय लोगों की गाइडेंस में ही अपना मूवमेंट करें। किसी भी सड़क पर जाएं, ऊंचाई पर या कहीं पर ट्रैकिंग पर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान है। काफ़ी कह सकते हैं कि ये काफ़ी दिनों के बाद ऐसी स्थितियां बनी है। WD यहां पर है और सेंट्रल पाकिस्तान पर बन गया है एक लो प्रेशर एरिया। आमतौर पर जब WD को सपोर्ट करने वाला इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बनता है तब ये स्थिति आती है और ये सिस्टम बना है यहाँ पर, वो लो प्रेशर यानी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। और इस सिस्टम का इम्पैक्ट हमें जो है भारत के मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, नीचे से जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, उन हवाओं में भी नमी है और इसके कारण आप देख सकते हैं वेस्ट MP और साथ में महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी जिले, पूर्वी गुजरात, यहाँ तक भी बादल नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में बादल कुछ और भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत की तरफ भी बादल कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन परिस्थितियों में कहां पर कैसी स्थिति संभावित है आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आज दिन का तापमान देख लेते हैं। आज कई जगहों पर पारा बढ़ा था और जम्मू कश्मीर में, जम्मू में दिन का तापमान 22 डिग्री पहुंच गया। ये बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि यहां पर धूप थी, मौसम ठंडा कम था। और साथ में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में भी इतना ही तापमान रहा, 21.5 डिग्री पारा दो जगहों पर, भुंतर और बुलंदशहर में। अमृतसर में 21.3, अमृतसर 20 डिग्री से ऊपर लगातार बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से पहले, 15 दिनों पहले अगर हम देखें तो अमृतसर लगभग 8-9 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा था। तो इतना अंतर आ गया, लगभग 12-13 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। धर्मशाला में 21.1, 20.5, चेरापूंजी, कुन्नूर और कलिम्पोंग में 19 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। 19 के नीचे आप देखें 18.2 रहा है। शिमला में उदगमंडलम में तापमान दर्ज किया गया है 17.8 और 17.6 डिग्री सेल्सियस तापमान शिलांग में रहा। मुक्तेश्वर, कुमाऊं में 17.1 और कोहिमा, पाक्योंग, मनाली, काजीगुंड, बनिहाल, श्रीनगर, इन सभी भागों में भी देखिए ये तापमान की पहाड़ों पर रेंज है दिन की, जो मैदानी इलाकों में अब से 15 दिन पहले या एक सप्ताह 10 दिन पहले हो रही थी। तो ये स्थिति बदली है, लेकिन अभी स्थिति बदलने वाली है। 23 को उत्तर भारत के पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों पर अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहां पर कोल्ड डे कंडीशन यानी दिन में तापमान सामान्य से बहुत नीचे रहने वाला है और बारिश भी होने वाली है। बारिश का अलर्ट कहां कहां पर है, पहले अलर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम मैप पर प्रेडिक्शन देखेंगे। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी भागों में बारिश और इसके लिए ऑरेंज अलर्ट, यानी प्रोबेबिलिटी लगभग कह सकते हैं कि 99% है कि जब यहाँ पर गतिविधियां पहाड़ों पर होंगी। और उसी तरह से नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों तथा राजस्थान के कई हिस्सों पर भी ऑरेंज अलर्ट है बरसात का। और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी कुछ इलाकों पर बरसात का येलो अलर्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया और बस्ती, अयोध्या तथा लखनऊ, कानपुर, इन भागों तक बादल पहुंच सकते हैं बरसात वाले। इधर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के ऊपर फॉग का अलर्ट है और सिक्किम में। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर कोई भी अलर्ट नहीं, मध्य भारत में भी कोई अलर्ट नहीं है। हवाओं की स्थिति देख लेते हैं। जो हवाएं नीचे से चल रही हैं अरब सागर से, लो प्रेशर के चलते लगातार वो सिस्टम अट्रैक्ट कर रहा है और साथ में इधर से हवाएं जा रही हैं। इसके चलते इन भागों में, पहाड़ों पर अगले 24 घंटों में कई जगहों पर संभावनाएं बन रही हैं, मैदानी इलाकों में भी संभावनाएं बन रही हैं। और साथ में जब पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं वहां से निकलेंगी तो गलन कल रात में, 23 की रात में, 24 की सुबह में आप महसूस करेंगे कि आज और 24 की सुबह का या 24 की रात का जो तापमान रहेगा उसमें कम से कम 5-6 डिग्री सेल्सियस का अंतर इस रीजन में कई जगहों पर आने वाला है। राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर।
और अब बारिश की स्थिति देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर संभावना, जिस तरह से अलर्ट है, इस अलर्ट जिस तरह का इशू किया गया है उसी तरह की परिस्थितियां भी हैं। जम्मू कश्मीर में कटरा और उधमपुर समेत माता वैष्णो देवी धाम सहित दक्षिणी जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद अच्छी बारिश और ऊंचे कुछ पहाड़ी क्षेत्रों पर जैसे पटनी टॉप और साथ में ये जो माता वैष्णो देवी धाम का जो ऊंचाई वाला हिस्सा है, धाम के आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। तो अगर आप पर्यटक के तौर पर, टूरिस्ट के तौर पर या श्रद्धालु के तौर पर माता वैष्णो देवी धाम तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हैं तो आपको बर्फबारी देखने को यहाँ मिल सकती है, जो चुनौती भी हो सकती है और आपके लिए आनंद का विषय भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं उस तरह का मौसम। लेकिन जो भी मौसम रहे, आप थोड़ा सावधानी जरूर बरतिए, क्योंकि कई बार इस तरह के मौसम, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा, कि चैलेंज क्रिएट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, मंडी और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली ही नहीं बल्कि शिमला में भी संभावनाएं बर्फबारी की हैं। मसूरी और आसपास के भागों पर भी कुछ बर्फ पड़ सकती है। नैनीताल और पंतनगर समेत उत्तरकाशी, ये जो ऊपरी रीजन है, यहाँ पर भी बर्फबारी हो सकती है। और निचले हिस्सों में उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और मैदानी भागों की तरफ शिफ्ट करते हैं, जहां पर पंजाब में अमृतसर और तरन तारण, फजिल्का, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर समेत सभी जगहों पर संभावनाएं बारिश की हैं। लेकिन उत्तरी रीजन में ज्यादा चांसेस रहेंगे। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर समेत उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हरियाणा में और साथ में चंडीगढ़ में, दिल्ली में भी बारिश की संभावना है। आज रात से ही मौसम बदल रहा है इन रीजन्स में और आज रात से ही यहां पर गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। चांसेस है कि पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और साथ में चंडीगढ़ से लेकर करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद सभी जगहों पर बरसात होगी। उत्तरी क्षेत्रों में और मध्य भागों में, या कहें कि जो पश्चिमी यूपी से सटा हुआ रीजन है, दिल्ली और आसपास का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हो सकता है कि कंटिन्यूअस बारिश ना हो सकता है कि कहीं पर बरसात हो और कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदें पड़ें, लेकिन संभावनाएं इस पूरे रीजन पर दिखाई पड़ रही हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट करते हैं, जहां पर बरेली और अलीगढ़, इसके ऊपर का जितना भी हिस्सा है, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, बागपत, बदायूं, बुलंदशहर, बिजनौर और इधर नजीबाबाद समेत गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, आगरा, इन भागों में, आगरा तक बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अलीगढ़ और बरेली के ऊपर के हिस्सों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हवाएं भी तेज चलेंगी। और इधर बाकी रीजन्स में आगरा और बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर के पूरब का जो हिस्सा है, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर और अयोध्या से बस्ती और देवरिया और आसपास के रीजन में, यहां पर हल्की वर्षा हो सकती है। राजस्थान में आज रात से ही कुछ संभावनाएं बनेंगी। जैसलमेर और जोधपुर, अजमेर के ऊपर का जो हिस्सा है, यहां पर कुछ चांसेस रहेंगे। बीकानेर में हो सकती है बारिश, श्रीगंगानगर में हो सकती है, हनुमानगढ़ में हो सकती है, लेकिन सुबह के समय धीरे धीरे दोपहर के बाद यहां पर क्लियर होने लगेगा। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर, यहां तक कि उत्तरी रीजन में, चुरू से लेकर सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर तथा आसपास के टोंक, सवाईमाधोपुर तक चांसेस यहां पर रहेंगे बारिश के। नीचे की तरफ भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदीबारा, झालावाड़ और डूंगरपुर, चंद्रपुर, साथ में प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, यहां पर संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है। हो सकता है कुछ बूंदे पड़ जाएं, लेकिन यहां पर चांसेस कम दिखाई पड़ रहे हैं अभी फिलहाल। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शेष जगहों पर प्रयागराज और वाराणसी, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र से लेकर गोरखपुर तक यहां रीजन्स में बादल आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि कल दिन में नहीं तो रात में कुछ यहां पर एक्टिविटी हो। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावनाएं नहीं है। यहां पर अभी मौसम जल्दी नहीं बदलने वाला। और मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन में गुना और ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया और रीवा, पटना, खजुराहो आसपास के भागों में बरसात हो सकती है। जबकि नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, बैतूल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, इन रीजन्स में और गुजरात में ड्राई वेदर मुख्यतः रहेगा। थोड़ी बहुत कुछ हो सकती है गतिविधि, ज्यादा चांसेस नहीं है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बारिश की कोई संभावना अभी नहीं है। बादल यहाँ पर भोपाल से लेकर ये अहमदाबाद और आसपास का जो रीजन है और नागपुर समेत ये अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, मुंबई, इन जगहों पर बादल थोड़े बहुत दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अभी इधर संभावनाएं नहीं है। हो सकता है कि कुछ जगहों पर पैच बन जाए जिससे कुछ बारिश हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी यहां पर नजर नहीं आ रही है। नीचे की तरफ तेलंगाना और कर्नाटक में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। केरल और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में भी चांसेस कम है और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में या तटवर्ती उत्तरी क्षेत्रों में संभावनाएं कम है। नेल्लोर सहित दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, चेन्नई सहित और पुदुचेरी सहित ये जो तटीय तमिलनाडु का रीजन है और केरल तथा लक्षद्वीप के जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हो सकता है कि लाइट रेन हो, क्योंकि बादल इधर भी बढ़ रहे हैं दक्षिण भारत की तरफ, तो कुछ जगहों पर बरसात की शुरुआत हो सकती है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।